अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें, अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि यूरो फुटबॉल कप अपने पूरे आबोताब के साथ सेमीफाइनल की दौड़ में आ चुका है और सेमीफाइनल में कौन कौन है यह हम आपको अगले वीलॉग में बताएंगे। लेकिन एक ऐसा मैच जिसमें दो ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये कोई आम मैच नहीं था, लेकिन एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ मैच था और तीसरा मुल्क इन्वॉल्व हो गया और इस तीसरे मुल्क के दरमियान जंग छिड़ गई। लेकिन जंग ये असले वाली नहीं थी, बल्कि सिफारती जंग थी। और वो कौन सा मैच था जिसमें दो ममालिक के दरमियान सिफारती जंग शुरू हो गई? जी हाँ, तुर्की और ऑस्ट्रिया के दरमियान क्वार्टर फाइनल मैच में, प्री क्वार्टर फाइनल मैच में तुर्की ने ऑस्ट्रिया को एक के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और लेकिन दूसरा गोल जो तुर्की ने किया वो उनके 19 साल खिलाड़ी आर्दी गुलर के पास पर, यानी कि कॉर्नर पर दिलामिल ने गोल स्कोर किया। लेकिन इस गोल के बाद उन्होंने एक वुल्फ का इशारा किया और वुल्फ का इशारा ऐसे किया कि जो तुर्की का कौमी निशान है, लेकिन ये ऑस्ट्रिया में गलत अलामत की सर है, फासिस्ट ये इशारा समझा जाता है जिसपे। और इस मुल्क यूरोप का जो जर्मनी में हो रहा है, इस मुल्क में भी ये निशान बैन है। यानी 3 ममालिक हैं क्या, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी में वुल्फ का निशान बैन है। और इसके साथ ही इस मैच के दरमियान जर्मनी और तुर्की के दरमियान सिफारती जंग शुरू हो गई और जर्मन ने बाकायदा जर्मन हुकूमत ने बाकायदा तौर पर गुस्से का इजहार किया और फौरी तौर पर तुर्की के सफ़ीर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दूसरी जानिब तुर्की ने भी इस बात को बुरा महसूस किया और उन्होंने भी बाकायदा तौर पे जर्मन सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया, बल्कि मजम्मत की कि ये हमारा कौमी निशान है, वुल्फ हमारा कौमी निशान है और इस तरह ये तलब नहीं किया जा सकता। इस मैच में ये आम मैच नहीं था, सिफारती जंग शुरू हुई। जर्मन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमें नस्ल परस्ती की तरफ धकेला जा रहा है और ये हम स्टेडियम में ऐसी नस्ल परस्ती इशारे काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तुर्क ने, रहनुमाओं ने इस बात को बरमला कहा कि ये एक अच्छा इशारा है और हमारे फतह का इशारा है जो हम करते रहेंगे। दूसरी तरफ जिस खिलाड़ी ने ये गोल करके, दिलामिर ने गोल करके इशारा किया था, उन्होंने कहा मैं इस निशान को फ़ख्र की अलामत समझता हूँ और ये मैं इशारे करता रहूँगा क्योंकि ये मेरे मुल्क का निशान है। नाज़रीन, ये थी आज की खबर कि 2 मुल्क के दरमियान बाकायदा तौर पे एक निशान के अलामत के तौर पर, गोल करने में अलामत के तौर पर सिफारती जंग शुरू हुई। ये जंग कहाँ किस मराहल पर जाती है ये अलग इशू है, लेकिन बहरहाल एक मैच ने 2 ममालिक के दरमियान सिफारती जंग शुरू कर दी। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।